नमस्ते। मेरे YouTube चैनल के हिंदी मंच पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज शनि जयंती के मौके पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। दरअसल देखिए, जब शनि की ढैया, शनि की महादशा वगैरह चलती है तो लोग कितना घबराते हैं। और खैर, इससे निजात पाने का क्या तरीका है और कैसे उस स्थिति से उबरा जाए, ये तो ज्योतिषाचार्य लोग बताएंगे। पर मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि शनि का जो ये काला रूप है वो कैसे हुआ और पीपल के वृक्ष की क्या धार्मिक मान्यता है। बस ये छोटी सी एक कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हुआ यूँ कि महर्षि दधीची का जब देहांत हो गया, तो जब उनके मांस पिंड का दाह संस्कार किया जा रहा था शमशान में, तो उनकी पत्नी से उनका वियोग सहा नहीं गया। पति वियोग उनसे बिल्कुल भी नहीं सहा गया और उन्होंने क्या किया कि अपने बिल्कुल नन्हे से शिशु को, वहाँ एक पीपल वृक्ष था, उसकी कोटर में उसे रख दिया और स्वयं पति की चिता के साथ सती हो गई। तो अब ये दोनों पति पत्नी तो नहीं रहे, दोनों का ही स्वर्गवास हो गया। पर वो बच्चा जो छोटा सा था, जो कि पीपल के कोटर में रखा हुआ था, उसका जीवन बहुत ही कठिन हो गया। इस तरह से उसने अपने जीवन को बचाया कि वहाँ आसपास भी कोई नहीं था। तो जो पीपल के पेड़ के जो फल गिरते हैं, पीपल के पेड़ के जो फल गोंद होते हैं, वो जो गिरते हैं, वो और उसके पत्तों को खाकर उसने अपना जीवन यापन किया। बहुत समय तक इसी तरह से चल रहा था। फिर एक दिन अनायास ही उधर से नारद मुनि गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे उस बच्चे को देखा कि पीपल के कोटर में एक छोटा सा बच्चा है, 3 साल के करीब का रहा होगा। तो उन्होंने पूछा कि बालक, तुम कौन हो? तो बच्चे ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। नारद ने पुनः प्रश्न किया कि तुम्हारे जनक कौन है? तो उसने फिर से यही कहा कि यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे जनक कौन है। तो नारद जी ने क्या किया कि बहुत ध्यान धर के उस बच्चे को देखा, बहुत ही गौर से उस बच्चे को देखा और फिर कहा कि अरे, तुम तो महर्षि दधीची के पुत्र जान पड़ते हो। तुम्हारे पिता का तो देहावसान हो गया और क्या तुम्हें मालूम है कि मात्र 31 वर्ष के वय में, मात्र 31 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। पर उनका दान जो था वो तो बहुत ही अभूतपूर्व दान था, क्योंकि उनके अस्थियों से ही बने अस्त्रों से देवताओं ने असुरों को हराया था। तो बालक के मन में एक कौतूहल जागा और उसने कहा कि अच्छा, ये बताइए कि इतनी कम उम्र में मेरे पिता का जो देहांत हो गया, तो इसकी क्या वजह थी? नारद जी ने कहा कि उन पे शनि की महादशा चल रही थी। बालक के मन में पुनः कौतूहल जागा और उसने ये पूछा कि अच्छा, मेरी जो ये दुर्दशा हुई है इतनी छोटी उम्र में, तो मेरी ये दुर्दशा किस वजह से हुई है? नारद जी ने पुनः कहा कि ये भी शनि की महादशा का ही असर है। तो इस तरह से दोनों के बीच वार्तालाप हुई और फिर नारद मुनि वहाँ से जाने लगे। पर जाने के पहले उन्होंने बच्चे का नामकरण किया, क्योंकि वो बच्चा पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर अभी तक अपना जीवन यापन कर रहा था। इसीलिए उन्होंने उसे पिप्पलाद नाम दिया और उसे दीक्षित भी किया। फिर समय गुजरते गया और उसके बाद फिर पिप्पलाद जो थे वो उन्होंने नारद जी के कहे अनुसार ब्रह्मा जी का ध्यान धरा और बहुत ही ज़्यादा तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें अपने पास आने को मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने बोला, बहुत खुश थे, तो बोले क्या ठीक है, वरदान मांगो। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भस्म कर सकूं, ये वरदान मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले गए। अब इनके दिमाग में ये था कि भाई, शनि जी की वजह से मेरे पिता की भी मृत्यु हुई और मेरे ऊपर भी अपार कष्ट हुआ जिसको मुझे सहन करना पड़ा। तो इन्होंने क्या किया कि शनि को अपने सामने प्रस्तुत किया और जैसे ही सामने प्रस्तुत हुए, उन्होंने अपनी दृष्टि मात्र से उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव भी विफल हो गए। यहाँ तक कि
सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता देख के बहुत विवश महसूस कर रहे थे और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाके विनती की कि ठीक है, मेरे पुत्र को आप बचाइए किसी भी तरह से। तो ब्रह्मा जी पिप्पलाद के सामने पुनः प्रस्तुत हुए और उनके सम्मुख आकर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप शनि को माफ कर दीजिए। पर पिप्पलाद कहाँ मानने वाले थे। ब्रह्मा जी ने बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन पिप्पलाद बिल्कुल भी नहीं माने। अंततः ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने के लिए उनसे कहा। तब पिप्पलाद ने 2 वरदान मांगे। पहला तो ये कि 5 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे की कुंडली में शनि की महादशा ना हो, ताकि उस बच्चे का भी जीवन मेरी तरह अनाथ होके नहीं गुजरे। और दूसरा ये कि मुझ अनाथ को शरण पीपल के वृक्ष ने दी थी, इसीलिए जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल को जल चढ़ाएगा उसके ऊपर शनि की महादशा का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के वरदान दे दिया और इसके पश्चात पिप्पलाद ने अपने ब्रह्मदंड से शनि के पैरों पे आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया। पर तभी से उनका पैर क्षतिग्रस्त हो गया और अब वो इतनी तेजी से नहीं चल सकते थे जितना कि पहले चला करते थे। तभी से शनैः चरति यह शनैश्चर, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है, ऐसा कहा जाता है। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल के वृक्ष की पूजा का यही विधान है। आगे चलकर पिप्पलाद मुनि ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का भंडार है। धन्यवाद।